तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर एमपी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र विषय का पूरा ब्लूप्रिंट समझने वाले हैं। जैसे कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि वार्षिक परीक्षा 2025 में कक्षा 11वीं का आपका अर्थशास्त्र विषय का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का परीक्षा में पूछा जाएगा और कौन कौन सी इकाई कितने अंक की आपसे परीक्षा में पूछी जाएगी। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो वार्षिक परीक्षा 2025 होने वाली है उसका पूरा पेपर आपका 80 अंकों का होगा। अगर आप भी चाहते हो कि हमारे 80 में से पूरे 80 अंक आए तो इसके लिए आपको ये करना होगा कि इस ब्लूप्रिंट के हिसाब से अपनी तैयारी को करना होगा, जिससे कि आप लोग बहुत अच्छे अंक हासिल कर पाओगे। तो देखिएगा इसमें आपको क्या करना है। अर्थशास्त्र कक्षा 11वीं का, जिसमें कि आपकी पहली पुस्तक है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। आप देखो ये कितने अंक की टोटल पूछी जाती है, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। इसमें परिचय है, परिचय वाला जो पार्ट है ना आपका 4 अंक में पूछा जाएगा। अभी हम सांख्यिकी वाली पुस्तक की बात कर रहे हैं। और आंकड़ों का संग्रहण और आंकड़ों का संगठन और आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, ये तीनों ही पार्ट होंगे आपके 11 अंकों के। और केंद्रीय प्रवृत्ति की माप आपकी 15 अंक में पूछी जाएगी। और उसके अलावा शेष संबंध, सूचकांक और सांख्यिकी विधियों का उपयोग, ये टोटली आपसे 10 अंकों में पूछा जाएगा। अब इसके बाद में आपकी दूसरी पुस्तक की बात करते हैं, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। अब देखो भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास जो पुस्तक है आपकी, कितने अंक के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे, यहाँ से आप लोग इसको समझ लीजिएगा। तो देखो आपका पहला पार्ट है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। देखो ये आपका 6 अंक में पूछा जाएगा। और भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 90, यह भी आपका 6 अंक का होगा। यानी कि टोटल ये दोनों ही पार्ट मिला के आपके 6 अंक में पूछे जाएंगे। अब इसके अलावा देखो आपकी जो इकाई 2 है, जिसका नाम है आर्थिक सुधार 1991 से, जिसमें कि शामिल है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एक समीक्षा। ये पार्ट आपका 6 अंकों का आएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियाँ, जिसका नाम है भारत में मानव पूंजी निर्माण, यह आपका 20 अंक में पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ से आप लोग इसको देख लें। और उसके अलावा देखो भारत में मानव विकास, पूंजी निर्माण और ग्रामीण विकास, रोजगार समृद्धि और औपचारिक मुद्दे और पर्यावरण और धारणी विकास, ये सभी पार्ट आपके टोटली 20 अंकों के होंगे। देखो यहाँ से मैंने आप सबको पूरा बुलेटिन अच्छी प्रकार से समझा दिया है। और उसके अलावा देखो एक और पार्ट है आपका भारत और उसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव, ये भी आपका 8 अंकों का होगा। टोटली आपका 80 अंक का पेपर होगा। अब यहाँ पर हम पेपर के प्रारूप को भी समझ लेते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और सभी के सभी प्रश्न आपके 1-1 अंकों के होंगे। और प्रश्न नंबर 1 लिखा है, इसमें आपके सही विकल्प पूछे जाएंगे 6। प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थान होंगे 6। प्रश्न नंबर 3 में सत्य सत्य होंगे 6। प्रश्न नंबर 4 में सही जोड़ी होगी 7। उसके अलावा प्रश्न नंबर 8 में एक वाक्य में उत्तर होंगे 7। तो यहाँ से आप लोग इनको देख ले अच्छे से। उसके अलावा देखो पहला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6 से लेके 15 तक आपके 2-2 अंक वाले क्वेश्चन होंगे। प्रश्न नंबर 16 से लेके 19 तक आपके 3-3 अंक वाले क्वेश्चन होंगे। और 20 से लेके 23 तक आपके 4-4 अंक वाले क्वेश्चन होंगे। तो देखो यहाँ से मैंने आपको पूरा पेपर का प्रारूप समझा दिया। आप लोग इस प्रकार से अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आपका पूरा क्वेश्चन पेपर आपका इसी प्रकार का बनकर आएगा, जैसा कि मैंने यहाँ से आपको बताया है। तो आप सब लोग इस ब्लूप्रिंट के हिसाब से अपनी तैयारी को जारी रखें। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।